नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ब्रेकिंग न्यूज 100 के साथ। भारतीय नौसेना को मिला समंदर का सबसे बड़ा लड़ैया। आईएनएस विक्रांत नेवी में शामिल पीएम मोदी ने इंडियन नेवी को दिया नया निशान। कोच्चि में शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया आईएनएस विक्रांत नेवी से जवानों ने पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। 23,000 करोड़ की लागत से बने बाहुबली विक्रांत ने नौसेना की बढ़ाई ताकत। 2 फुटबॉल के मैदान जितना विशाल स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। देश में बना आईएनएस विक्रांत में बराक ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी छोड़े जाने की क्षमता। 52 किलोमीटर प्रति घंटा होगी आईएनएस विक्रांत की रफ्तार। 40,000 टन है आईएनएस विक्रांत का वजन। इस पर 30 फाइटर जेट्स किए गए हैं तैनात। एक बार में 7,500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है आईएनएस विक्रांत। महिला अधिकारियों के लिए बनाया गया स्पेशल केबिन 2009 में शुरू हुआ था बनाने का काम। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के एक बोझ को आज सीने से उतार दिया। अब तक अंग्रेजों के जमाने का था निशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, परिश्रम प्रतिबद्धता का प्रमाण। भारत के बुलंद हौसले की हुंकार है विक्रांत। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को समंदर में तैरता शहर बताया। नौसेना का नया ध्वज भी शिवाजी को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रांत पर महिला शक्ति का भी परचम दिखेगा। नेवी की सभी शाखाएं महिलाओं के लिए खोलेंगे। सेना में महिलाओं के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना करतूत आई सामने। गैर कश्मीरियों पर चलाई गोलियां। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। देश के कई राज्यों में सैलाब से हाहाकार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में बिगड़े हालात। नदियों में उफान से लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के कटिहार में गंगा नदी उफान पर। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। दुकान मकान सब जलमग्न। कटिहार में गंगा नदी का पानी घुसा तो गली मोहल्लों में चलने लगी नाव। खाने पीने की किल्लत, घर से ही मदद मांग रहे लोग। गंगा नदी में तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। आगोपुर में बाढ़ से लोग परेशान, घर से दूर जाने को मजबूर। भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। चारों तरफ पानी का कब्जा। एनएच पर लोगों ने बसाया अस्थायी बसेरा। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर डैम का जलस्तर बढ़ गया। 10,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में सैलाब के बीच एक शख्स की बाल जान बच गई है। सड़क पार करते वक्त उफनते नाले में गिर गया था। स्थानीय लोगों ने जान बचाई। तेज बहाव की वजह से इस व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ गया। ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया। उफनते नाले की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। कॉलोनी में गर्दन तक पानी भर गया है। लोगों को घर से बाहर निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। लगातार बारिश से कई जिलों में जलभराव से लोग परेशान। राजस्थान में इस साल कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। फसल खराब होने के चलते किसानों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। चमोली के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बाधित हो गया। एक वाहन मलबे में फंसा। तमिलनाडु के मदुरै में बढ़ा बाढ़ का खतरा। वेगई बांध से छोड़ा गया 7,000 क्यूसेक फिट पानी। निचले इलाकों में जलभराव। दुनिया के कई देश बाढ़ से बेहाल। टर्की से सामने आई सैलाब की खौफनाक तस्वीरें। पानी में बहती नजर आई लग्जरी गाड़ियां। टर्की से रिहायशी इलाके में समंदर जैसा मंजर। पानी की तेज धार के आगे बेबस हुए लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। टर्की की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। पानी की तेज धार की वजह से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। बाढ़ से लोगों को भारी नुकसान। पाकिस्तान में भी बाढ़ से 20 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। 3,000 किलोमीटर तक सड़कें सैलाब में तब्दील। पाकिस्तान में लगातार तेज बारिश से लोगों के मकान ढह गए हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी में बीजेपी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी बीजेपी।
दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर तैयारियों पर मंथन किया गया। जेपी नड्डा ने देश भर में कार्यक्रम चलाने का ऐलान किया। आज से पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक 4 सितंबर तक चलेगा मंथन। आज से पटना में होने वाली जेडीयू की बैठक में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। बैठक में जेडीयू के राष्ट्र परिषद के सदस्य होंगे मौजूद। बैठक से पहले पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगाए गए पोस्टर में लिखा, प्रदेश में देखा अब देश में देखेगा, जुमला नहीं हकीकत है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कारोबारी के अपहरण केस में आरोपी है कार्तिक कुमार। इस्तीफे पर कार्तिक कुमार ने सफाई दी, बोले बीजेपी बेवजह ही हल्ला मचा रही है। आरजेडी और सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है। कांग्रेस में नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज पार्टी की इलेक्शन अथॉरिटी की बैठक। असंतुष्ट नेता कर रहे हैं वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मोहर। संकट के बीच 5 सितंबर को बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। झारखंड सरकार ने 1 महीने के लिए हायर किया चार्टर्ड ट्रेन, फैसले को कैबिनेट की मंजूरी। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर चार्टर्ड ट्रेन की बुकिंग हुई है। 2 करोड़ 65 लाख के खर्च का अनुमान। झारखंड के राज्यपाल से मिला यूपीए का प्रतिनिधिमंडल, पूछा सीएम क्यों दे इस्तीफा। गवर्नर ने कहा कि 2 से 4 दिन में बताएंगे फैसला। कोयला घोटाला मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, पूछताछ के लिए स्पेशल टीम कोलकाता पहुंची। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। राज ठाकरे के घर से मुलाकात करके निकले, कहा यह राजनीतिक भेद नहीं। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा कि राज ठाकरे के घर पर गणपति दर्शन के लिए गया था, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की अपील, बोले जल्द हो पंचायत चुनाव। कोर्ट का दिया हवाला, किसी भी हालत में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपराधियों को सजा दिलाने में सबसे आगे योगी सरकार, बाकी राज्यों की तुलना में दोषियों को दोगुनी संख्या में दिलाई सजा। मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी का बयान, कहा सरकार की मंशा सकारात्मक, मदरसों की रिपोर्ट सरकार के पास होनी चाहिए। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बच्चे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रियांक कानूनगो ने कहा कि यूपी सरकार को बच्चों की स्थिति के बारे में पूछने और अच्छी शिक्षा दिलाने का पूरा अधिकार। एआईयूडीएफ अध्यक्ष मौलाना अबरुद्दीन का आरोप, 2024 में डराकर वोट लेना चाहती है बीजेपी, इसलिए मुसलमानों और मदरसों पर बढ़ रहे हमले। एआईयूडीएफ अध्यक्ष के बयान पर असम के सीएम का जवाब, मदरसा तोड़ना मकसद नहीं, जिहादी गतिविधि को खत्म करना चाहते हैं। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी सरकार का सभी डीएम को निर्देश, 10 सितंबर तक पूरा हो बिना मान्यता वाले मदरसों के सर्वे का काम। टीम में एसडीएम डीसीए भी शामिल। पटना के एजी कॉलोनी में एनआईए का छापा, जेल में बंद नक्सली के ठिकानों पर एनआईए की रेड, पीएफआई से कनेक्शन खंगाल रही है टीम। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। मूसेवाला के ऑफिशियल मेल आईडी पर गैंगस्टर ने भेजा धमकी भरा मेल। सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस की हरियाणा में छानबीन जारी। इस साल के बाद अब गुरुग्राम वाले फ्लैट में खंगाले जा सकते हैं रिकॉर्ड। सोनाली की प्रॉपर्टी की जांच कर रही है गोवा पुलिस। कल सोनाली के संत नगर वाले घर पर पहुंची थी। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कर्नाटक में यौन शोषण मामले में लिंगिया धर्मगुरु शिवमूर्ति गिरफ्तार। मटके स्कूल की नाबालिग छात्राओं ने आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा कैदियों की जल्द होगी रिहाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिहाई के संबंध में मीटिंग की। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा लेटर, मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। यूपी में जनता की शिकायत नहीं सुनने पर सीएम योगी सख्त। 3 एडीजी 5 कमिश्नर सहित 73 अधिकारियों को नोटिस, संतोषजनक जवाब न देने पर होगी कार्रवाई। नोएडा में श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलेगा एसपी का प्रतिनिधिमंडल। श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप।
ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण ने रेसिडेंशियल प्लॉट लेने वाले को दी बड़ी राहत। ट्रांसफर चार्ज 5% से 2.5% किया। नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त करने के बाद अब मलबे के पहाड़ में तब्दील हो चुका है ट्विन टावर। इसे हटाना एक बड़ी चुनौती। रैम की कंपनी को दी गई है रिसाइकलिंग करने की जिम्मेदारी। नोएडा में ट्विन टावर ढहाने के बाद सरिया और कंक्रीट का करीब 80,000 टन मलबा निकला है। 90 दिनों तक रोजाना रिसाइकिल किया जाएगा 250 से 300 टन मलबा। अयोध्या में दिसंबर तक भव्य रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी। 200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा स्टेशन। एक साथ 1000 यात्रियों के बैठने की होगी सुविधा। गणेश उत्सव का आज तीसरा दिन। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में उमड़े भक्त बप्पा से सुख और समृद्धि की कामना। मुंबई में गणेश उत्सव पर लोगों में दिखा उत्साह। लालबाग के राजा के दरबार में चढ़ावा नोटों के हार और नोटों से बना गुलदस्ता किया भेंट। श्रद्धालुओं ने बप्पा पर लुटाया बेहिसाब प्यार। बप्पा के दान पेटी में सोने चांदी और विदेशी मुद्रा डाली। मुंबई में गली मंडल के गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंचे लोग। पंडाल के बाहर लोगों की लंबी कतार। पुडुचेरी के गणेश मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। भगवान गणेश का जलाभिषेक किया। गजरात से प्रार्थना की। कर्नाटक में गणेश उत्सव के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी मिसाल। हिंदुओं के साथ मुस्लिमों ने भी आरती की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लालबाग के राजा की तर्ज पर बनाया गया पंडाल। श्री कृष्ण के विराट रूप में श्रद्धालु कर रहे हैं गणेश भगवान के दर्शन। हुबली के ईदगाह मैदान में भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। कोर्ट की इजाजत के बाद ईदगाह मैदान में मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। बंगाल में दुर्गा पूजा को हेरिटेज का दर्जा दिए जाने पर सिलीगुड़ी में लोगों ने निकाली शोभा यात्रा। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को दिया हेरिटेज का दर्जा। चीन और ताइवान के बीच बड़ा तनाव। दक्षिण चीन सागर में चीन का शक्ति प्रदर्शन। ताइवान से सटी सीमा पर मिलिट्री ड्रिल किया। समंदर में चीनी लड़ाकू विमानों की बमबारी। युद्ध अभ्यास में मल्टी टाइप फाइटर जेट शामिल। समंदर में मिसाइल लाइव फायर शूटिंग ड्रिल किया गया। ताइवान का भी चीन को करारा जवाब। चीनी ड्रोन पर की गोलीबारी। ताइवानी सैनिक ने ड्रोन को मार भगाया। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास चीन की साजिश का पर्दाफाश। चीन ने पैंगोंग झील के पास बनाया नया रोड नेटवर्क और ब्रिज। चीन ने सड़क के जरिए झील के दक्षिणी किनारे को जोड़ा। चीन के बनाए पुल और सड़कों की नई सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 271 नए मामले। 659 लोग रिकवर हुए। 3 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है स्वाइन फ्लू का खतरा। 24 घंटे में 3 नए मरीज आए सामने। प्रदेश में 199 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। गुजरात के अरावली में भीषण सड़क हादसा। अंबाजी जा रहे श्रद्धालुओं को गाड़ी ने कुचला। 7 लोगों की मौत। गुरुग्राम में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने एक के बाद एक 5 फायर किए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। मुंबई के मुंबादेवी इलाके में एमएनएस नेता की गुंडागर्दी। बुजुर्ग महिला पर थप्पड़ों की बरसात की। सरेआम बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से पीटा। बुजुर्ग महिला को अपनी दुकान के बाहर बैनर लगाने से रोकना महंगा पड़ गया। एमएनएस नेता ने पिटाई की। सरेआम महिला से जमकर बदसलूकी का वीडियो वायरल। बिलासपुर में सरेराह गुंडागर्दी। मामूली विवाद पर हाथ में बल्ला लेकर युवक को बेरहमी से पीटा। युवक की शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में गणेश उत्सव के दौरान बड़ा हादसा। सिटी पार्क में चल रहे मेले के झूले में करंट उतरा। एक बच्चे की मौत, एक घायल। कासगंज के सलेमपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दे दनादन। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। सिद्धार्थनगर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। आरोपी ने बचने के लिए नदी में छलांग लगाई। भोपाल में कुत्ते को लेकर विवाद के दौरान पड़ोसी ने दंपत्ति पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। घरेलू विवाद में करीब 70 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ा। एशिया कप में श्रीलंका ने रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 2 विकेट से हराया। एशिया कप में इस जीत के साथ श्रीलंका ने सुपर 4 में जगह बनाई।
शेयर बाजार में आज भी छाई मायूसी, सेंसेक्स में फिलहाल करीब 100 अंकों की गिरावट। मुंबई में सलमान खान की बहन अर्पिता के घर पर गणेश उत्सव की धूम, बप्पा के दर्शन करने पहुंची नेहा धूपिया, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। एक्ट्रेस डेजी शाह ने अर्पिता के घर पर गणपति के दर्शन किए हैं। डेजी शाह ने अपने घर पर भी बप्पा को विराजमान किया।